कांग्रेस आपस में मोहब्बत पैदा करने वाली पार्टी है, उसमें इंशाल्लाह कांग्रेस विन होगी। देखो ये कांग्रेस का गढ़ है, तो इस हिसाब से सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास इनकम भी है, ऐसा नहीं है कि कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो रेलवे बहुत सारी पैसा देती है कि अब उन लोगों को जिताना चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो हमारे नस्ल के लिए, रोज़गार के लिए, अच्छे फ़ायदे वाली चीज़ों के लिए, विकास के लिए काम करें। लोकल यहाँ मुस्लिम एरिया में आप वाले बहुत घूम रहे थे, गैस का 1000 रुपये ऊपर गैस का हो गया, लोग बहुत महंगाई से परेशान है। और आने वाले दिनों में भी जो भाजपा की सरकार आएगी तो अच्छा है। और जो पुल है सब विकास का काम भाजपा की सरकार ने किया है। और डबल इंजन सरकार जो चल रही है ये गुजरात के अंदर, वो बहुत ही फायदेमंद खेडूतों के लिए भी अच्छा है। आप देख रहे हैं गुजरात की चुनावी राजनीति पर बनाया गया खास कार्यक्रम बोल गुजरात बोल। मैं हूं वीरेन जोशी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। बात करें गुजरात चुनाव की तो गुजरात चुनाव पर देश और पूरे विश्व की नज़र है, क्योंकि यहाँ से देश की राजनीति के सबसे बड़े दो नेता, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जो गुजरात से आते हैं। और गुजरात के मॉडल की पूरे देश और दुनिया में चर्चा होती है। पूरे जिले में, महिसागर और पंचमढ़ जिले में जनता का क्या है मूड, क्या कहती है जनता, क्या होगा परिवर्तन या पुनरावृत्ति, आइए देखते हैं क्या कहती है जनता। आज के दौर में जो लोगों ने जो उम्मीदवारी फॉर्म भरे हैं उसमें जो भाजपा की सरकार अभी हाल में भी चालू है और आने वाले दिनों में भी जो भाजपा की सरकार आएगी तो अच्छा है। क्योंकि जो मोदी जी ने जो लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के दौरान जो मकान बनाए हैं और उनको हमारे को जो प्रधानमंत्री जो नीति के दौरान जो लोन दी है उसके गरीब लोगों को धंधे रोजगार के लिए भी अच्छा है। और जिसके झोपड़ों में पानी गिरता था उनके झोपड़े सब ढाबे वाले बन गए हैं। और गांव ग्राम्य विस्तार में सड़कें हैं और जो पुल है सब विकास का काम भाजपा की सरकार ने किया है। और आने वाले दौर में भी जो भाजपा आएगी तो अच्छा काम होगा। सबका साथ सबका विकास और डबल इंजन सरकार जो चल रही है ये गुजरात के अंदर, वो बहुत ही फायदेमंद खेडूतों के लिए भी अच्छा है और गरीब लोगों के लिए भी अच्छी है ये सरकार है। और जो भी अभी प्रधानमंत्री मोदी जी भी आएंगे, मुख्यमंत्री मोदी है वो आएंगे और फिर भी दिल्ली की सरकार पर वो रचेंगे। और गुजरात में जो ये विधानसभा के चुनाव भी है उसका भी आखिरी दौर चल रहा है। और 5/12 को जो विधानसभा के चुनाव है उसमें भाजपा बहुमती से जीतेगा। वो पूरे पूरी गुजरात की अच्छा होगा। मेरा नाम इकबाल भाई सुरती है। अभी चुनाव की रंगत शुरू नहीं हुई है। 5 दिसंबर को जो चुनाव होने वाला है उसकी रंगत अभी 8-10 दिन बाद पता चलेगा। लेकिन इस बार वो लोकल यहाँ मुस्लिम एरिया में आप वाले बहुत घूम रहे थे और महंगाई का भी एक बड़ा प्रश्न है। इस बार क्वेश्चन बहुत बड़ा है महंगाई का कि भाई गैस का 1000 रुपये ऊपर गैस का हो गया, लोग बहुत महंगाई से परेशान है। इस सरकार में महंगाई का बड़ा, अगर सरकार सॉल्व कर सकती है तो लोग उनके साथ रहेंगे, नहीं तो फिर अभी चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि क्या होने वाला है। अभी कुछ पता नहीं चलता क्योंकि पहली बार पहले जो इलेक्शन होता था 2 ही पार्टी का होता था, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। इस बार तो एक अपक्ष बढ़िया उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं और ये आप वाली पार्टी भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है और दूसरे भी 2-3 अपक्ष उम्मीदवार खड़े हुए। इसलिए इस बार का रिजल्ट का पता नहीं चलता क्या होगा वो आगे। लेकिन चुनाव में रसाकसी बहुत है इस बार, ऐसा लगता है मुझे। आप क्या कहेंगे चुनाव में कैसा माहौल रहेगा? और देखिए असल बात तो ये है कि अभी तक हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किसको जिताना है, क्या करना है। वो तो वक्त आने पर पता चलेगा कि भी क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन मैं तो जितने मज़हब के लोग हैं सबको एक ही बात कहूँगा कि अब उन लोगों को जिताना चाहिए, उन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए जो हमारे नस्ल के लिए, रोज़गार के लिए, अच्छे फ़ायदे वाली चीज़ों के लिए, विकास के लिए काम करें। और उससे आगे बढ़कर सबसे बड़ी चीज़ इस वक्त पूरे हिंदुस्तान लेवल पर जो ज़रूरत है वो आपस की मोहब्बत और भाईचारा है। समझ रहे आप?
चूँकि किसी भी हमारा ये इलाका जो है महिसागर और पंचमहल, इसमें सालों से एक दूसरों में आपस में चूँकि मोहब्बत है, प्यार है, तमाम कम्युनिटी में आपस में एक दूसरों से मिलजुल के रहते हैं, तो इस वजह से आज भी ऐसे फसादात और इस तरीके की तमाम चीज़ों से इलाके बचे हुए हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसे हैं जिसमें लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास नॉन सेंस नहीं है, तो उस वजह से वो बेचारे आपस में बहुत सारे लोगों की बातों में आ जाते हैं और बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं। तो आपस में भाईचारा भी होना चाहिए, इसलिए हमें आप लोगों को तमाम कम्युनिटी से इस बात को माहौल बनाना चाहिए कि भाई आपस में भाईचारा हो, मोहब्बत हो और विकास के काम हो, लोगों को फ़ायदा हो। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, आज रोज़ाना जो है 100 रुपये का एक घर में दूध चाहिए, मज़ा नहीं ना। रोज़ाना जो है 500 रुपये आदमी कमाएगा तो 15 हज़ार रुपये के महीने की कोई वैल्यू नहीं है, मज़ा नहीं ना, चूँकि महंगाई बढ़ती जा रही है। तो इस हिसाब से सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास इनकम भी है, ऐसा नहीं है कि कोई इनकम सोर्स नहीं है। तो रेलवे बहुत सारी पैसा देती है और दूसरे जो है बहुत सारे ज़राए हैं गवर्नमेंट के पास, जिससे GST वगैरह के ज़रिए से बहुत पैसा गवर्नमेंट के पास आता है, लेकिन उसका जो यूज़ होना चाहिए पब्लिक के लिए वो नहीं हो रहा है। तो ऐसा कैंडिडेट सामने आए कि जो इन पैसों की सारी चीज़ों का सही इस्तेमाल करे, गवर्नमेंट से सारे जो है बजट पास करवावे और पैसे चाहे कोई भी मजहब का आदमी हो, सबके लिए काम होना चाहिए और आपस में भाईचारे और मोहब्बत के साथ लोग रहे, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस बार आम आदमी पार्टी भी है, हर बार तो कांग्रेस और भाजपा के बीच होता है चुनाव, इस बार आम आदमी पार्टी है, क्या कहेंगे आप? लोगों को सोचना चाहिए कि कौन सा कैंडिडेट काम का है। किसी को भी, जैसे दिल्ली के बारे में अगर आम आदमी अच्छा काम कर रही है तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें लोकल कैंडिडेट को देख के काम करना है कि हमारा लोकल कैंडिडेट काम का है या नहीं है, वो किस पार्टी का है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें दिल्ली को नमूना नहीं बनाना है, किसी और स्टेट को नमूना नहीं बनाना है, पूरे गुजरात को भी ये देखना है। सबसे पहले लोकल लोग ये देखें कि भाई अपने इलाके के अंदर कौन आदमी सही काम कर सकता है, सही फायदा हमें पहुंचा सकता है, आपस में हम एक दूसरे को जोड़ के रख सकता है, लोगों का विकास कर सकता है, गंदगी या सफाई ये सारी चीज़ें सही माने में हो सकती है। तो उस आदमी को, लोकल आदमी को, तमाम मजहब के लोगों को फैसला करना चाहिए कि भाई हम तो इस आदमी को जिताएंगे। क्या लगता है आपको, परिवर्तन या पुनरावर्तन? नहीं, परिवर्तन तो आएगा, क्योंकि अब जो कि जहालत रही नहीं है, लोग पढ़े लिखे हो गए हैं, पढ़ रहे लोग और सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को सारी बातें मालूम हैं। तो अगर जो इस तरीके के बावजूद भी अगर परिवर्तन नहीं चाहता है तो फिर उसकी कमनसीबी की बात है कि भाई वो नहीं चाहता है, तो फिर उसके अंदर, दिल के अंदर बिगाड़ है, उसके अंदर जो है एक दूसरों के बारे में नफरत का माहौल बनाने की उसका इरादा है। तो लेकिन अगर समझदार इंसान है तो दिल पे हाथ रख के दिमाग से सोचे कि भाई आप परिवर्तन की ज़रूरत है या नहीं है, और अब इस वक्त परिवर्तन नहीं हुआ तो आगे जाके हमारी जो नई जनरेशन है उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरों के साथ दो आदमी का बैठना, एक साथ मोहब्बत से बात करना भी मुश्किल हो जाएगा। सुनिए, आज तो ऐसा है कि आदमी जो है थोड़ा बहुत मेरी ज़रूरत पड़ी तो आप, एक हिंदू भाई है, मुझे 500, 1000, 2000 दे के मेरी मदद कर सकते हैं। एक आदमी, बाहर का आदमी भी कर सकता है, लेकिन आगे जाके अगर ये नफरत बढ़ती गई और उसमें परिवर्तन नहीं आया तो फिर ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। हॉस्पिटलों में मोहब्बतें ख़त्म हो जाएगी, दूसरी जगह भी मोहब्बतें ख़त्म हो जाएगी और नफरत इतनी बढ़ जाएगी कि कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। अभी आपका क्या कहना है कि आगे चुनाव होने वाला है, क्या लगता है आपको, कौन सी पार्टी जीतेगी और कैसा माहौल रहेगा? देखो, ये कांग्रेस का गढ़ है 122 विधानसभा लुणावाड़ा, और आप आदमी पार्टी है, बीजेपी है, अपक्ष 2 कैंडिडेट मजबूत खड़े हैं, उसमें इंशाल्लाह कांग्रेस विन होगी, कांग्रेस ही जीतेगी। और कांग्रेस मोहब्बत, आपस में मोहब्बत पैदा करने वाली पार्टी है और सब धर्मों को लेके साथ में चलती है, तो कांग्रेस ही जीतेगी, मेरा मानना ऐसा है। तो ये थे मुस्लिम बहुल के लोग जिन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है और ये यहाँ पे कांग्रेस पार्टी जीतेगी, और दूसरे लोग का कहना है कि परिवर्तन होना जरूरी है।